आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। इतिहास विषय हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आदि मानव पाषाण काल में किस प्रकार अपनी जीविका चलाता था, किन किन हथियारों का उपयोग करता था, आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, उस काल की क्या विशेषताएं थीं, उसकी जीवन शैली कैसी थी। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब परीक्षार्थी को चाहिए होते हैं और इन सब की जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पाषाण काल और इसमें आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। तो इसका प्रश्न अभ्यास प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर क नंबर पर है आग की खोज, फिर खाली जगह थी, पूरा पाषाण युग में हुई। तो इसका प्रश्न होता है, पूछा जा सकता है कि आग की खोज कब हुई। तो इसका जवाब है आग की खोज पूरा पाषाण युग में हुई। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इतिहास विषय तो ऐसा विषय है जो सामान्य ज्ञान का भी काफ़ी क्षेत्र कवर करता है। फिर ख नंबर पर देखिए, पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। तो यहाँ बेडौल और भौड़ी आकृति खाली स्थान पर लिखा गया है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार किस प्रकार के होते थे, अथवा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजारों की विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता है बेडौल और भौड़ी आकृति वाले होते थे। फिर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। जैसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो इसका जवाब बता सकते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। और यहाँ पर खाली जगह थी, वहाँ पर नवपाषाण लिखा गया है। पहिए का आविष्कार, फिर खाली स्थान था और यहाँ पर लिखा गया है नवपाषाण काल में हुआ। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, कहा गया है कि उत्तर लिखिए। तो इसका प्रश्न है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि पाषाण काल की विशेषताएं लिखिए। इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण काल के कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है पाषाण काल के 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? इसका जवाब है मानव ने आग जलाना इस प्रकार सीखा। उत्तर देखिएगा इसका, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद नवपाषाण काल या नवपाषाण काल कब से माना गया है, इसका क्या समय है, कब से कब तक का है। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना आरंभ कर दिया। तो नवपाषाण का आरंभ तब से होता है जब से मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से वह अपने औजार बनाने लगे थे। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो इसका उत्तर है प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्य पाषाण काल में प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव देखिए, इसमें मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए।
घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थीं। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गए और उसने कुत्ता पालना आरंभ कर दिया। अब प्रश्न नंबर 3 है, तो इसमें सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें का नंबर पर है, मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। ये गलत है। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया। ज़रूरतों के आधार पर उसने औजारों का, हथियारों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। फिर दूसरा वाक्य है, देखिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। सही है, पाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ये गलत है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में छोटे थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। ये सही जवाब है। अगर प्रश्न पूछा जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन है, तो इसका जवाब दिया जा सकता है कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। ये गलत है। हत्थेदार, कुल्हाड़ी व हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित कांसा धातु बनाना सीख लिया। सही जवाब है। मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर मिश्रित कांसा धातु बनाना सीख लिया था। फिर अगला प्रश्न है, देखिए मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके लिए कई कारण हैं जो बताए जा सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं इसमें। तो उसने एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया था। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे थे। और तो ये सब इसके जो थे सही इसके जवाब हैं। देखिए